आज देखिए, आज हम आए हैं उस पर लेकर के आपको हमने लेंस को स्टार्ट किए हैं। तो लेंस हमने आपको लेंस स्टार्ट किए हैं। तो लेंस स्टार्ट किए तो आपको दर्पण पूरा पढ़ा दिए। तो दर्पण आपको लेंस कल बताए थे। उत्तल लेंस किसे कहते हैं सर जी? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखो उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस। जो हमारे दो गो हमारे कांच वाले जो लेंस होते हैं, दो गो गोला से बना हुआ लेंस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं होगा? उत्तल लेंस। तो कौन लेंस? उत्तल लेंस। और इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। कौन सी लेंस? अवतल लेंस। तो हमारा इसको अवतल लेंस कहते हैं। तो हमने दर्पण में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दर्पण में। तो दर्पण में आपको पढ़े थे कुछ हुआ, एगो पढ़े थे उत्तल दर्पण। कौन पढ़े थे? उत्तल दर्पण। और एगो हम पढ़े थे अवतल दर्पण। एगो पढ़े थे उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या था? इस प्रकार से आपको था। कहने का मतलब है उत्तल दर्पण यहाँ से रचित था, इसको हम उत्तल दर्पण कह दिए थे। इस प्रकार से था, इधर की ओर था। तो इसको हम इधर कर रहे हैं। इधर से इधर संरचित कर दिए तो हमारा कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और इधर से यदि जो हम इसको इधर संरचित कर दिए तो कौन बन गया होगा? अवतल दर्पण बन गया। तो हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो हमने इसमें उत्तल दर्पण में 2 केस पढ़े थे और अवतल दर्पण में क्या केस पढ़े थे? 6 केस। और इसमें जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। जैसे कि ना हुआ कि एक मरते गनौरा का भाव फिरता है, उसी प्रकार से गनौरा का भाव फिरेगा। देखिए अब उत्तल में क्या केस पढ़ना है? 6 केस। और अवतल में क्या केस पढ़ना है? 2 केस। देखिए उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? उलट गया। और उत्तल में पढ़ रहे थे 2 गो, और यही उत्तल में पढ़ रहे हैं कोचे में लेंस। जब हम पढ़ रहे हैं लेंस, जब हम पढ़ रहे हैं हमारा कोचे हुआ लेंस। क्या? लेंस। एगो उत्तल है, एगो अवतल है। तो उत्तल में 6 गो पढ़ना है। कोची पढ़ना है हुआ? हमारा इमेज का निर्माण। किसका किसका निर्माण हुआ? इमेज का। इमेज का मतलब इसको केस पढ़ेंगे। तो केस हमारा क्या को पढ़ना है? 6 गो। 6 गो किस में पढ़ना है? उत्तल में। किस में पढ़ना है? उत्तल में। और 8 और वो 2 गो केस जो हमारा पढ़ना है, 2 केस पढ़ना है कोच में होगा अवतल में। याद रखिएगा अवतल लेंस में। तो देखिए डिफरेंट टाइप हो गया कि नहीं हो गया? तो जब डिफरेंट टाइप हो गया तो पहला हम उत्तल लेंस में स्टार्ट करते हैं। तो उत्तल लेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपको ये वाला पॉइंट उतार लेना होगा कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला केस क्या है? देखिए इस सबको हम मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है ना? इसको हम मिटा देते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। चलिए मिटा दिए। तो उत्तल लेंस का पहले केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? जैसे मान के चलो ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन लेंस है बाबू? उत्तल लेंस। तो ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अक्ष है। क्या है? अक्ष। तो अक्ष है और हमारा वस्तु रखा हुआ है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। कौन है? प्रकाशीय केंद्र। कौन हुआ? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र आपको बताए थे, उस टाइम बताए थे कि इसको डॉट लाइन से बनाना है। कौन लाइन से बनाना है? डॉट लाइन से बनाना है। इस बात को याद रखिएगा, इसको डॉट लाइन से खींचना है। जब भी खींचना है इसको प्रकाशीय अक्ष को हमें डॉट लाइन से बनाना होगा। यहाँ डॉट लाइन से बना दिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं? वो पी। अब उसके बाद में पहला केस में याद रखिएगा, जब दर्पण में हम आपको पढ़ा रहे थे, अवतल दर्पण में पढ़ा रहे थे, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इस प्रकार से स्थित था। देखो आपको दर्पण भी समझते चलेंगे, दोनों लेके चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ था, यहाँ हमारा क्वेश्चन था फोकस था। क्या था? फोकस था। ये उत्तल था, अवतल था? अवतल था, फोकस था। हम क्या बोले थे कि यहाँ कोई वस्तु रख दिए, यहाँ कोई वस्तु रख दिए तो सामने गया और सामने से, और उसके बाद में ये जो सामने से हमारा रिटर्न हुआ और ये पीछे, इसका पीछे जब बना, इसको जब भी आया तो इसका पीछे बना, जब भी इसका पीछे बना। और यहाँ तुम्हारा था प्रकाशीय केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र जब भी कोई रखा हुआ वक्रता केंद्र होता तो इस प्रकार से कट जाता है। इस प्रकार से गया तो हमारा यहाँ कटा, यहाँ कटा तो हमारा पीछे बना कि नहीं बना? तो हम इस प्रकार से पहला नंबर हम आपको अवतल दर्पण में बताए थे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखो अब हमारे लेंस में क्या होगा कि मान के चलो यहाँ हमारा कुछ हुआ फोकस, और यहाँ कुछ रख देते हैं कोई वस्तु। कहाँ रख दिए? कोई वस्तु। यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए। अब यहाँ से कोई वस्तु सामने देखा, क्या देखा? सामने। तो
सामने देखा तो इसका रिटर्न ऐसे हो सकता है। और इसका ये जो हमारा गया यहाँ गया, कहाँ से गुजरा, एफ से। और ये जो प्रकाशीय केंद्र देखिए यहाँ से जो गया, ये प्रकाशीय केंद्र से गया और ये पीछे से गया, यहाँ कट गया, यहाँ कटा तो यहाँ प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। तो ये मत कहिएगा कि फोकस पर बना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, अनंत और वक्रता। अब इसको फोकस को हम यहाँ भी कर सकते हैं, फोकस को यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये जो हमारा प्रतिबिंब बना बाबू, ये जो प्रतिबिंब बना ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कौन प्रतिबिंब बना हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक पीछे बना, वस्तु से कहाँ बना, पीछे। तो कौन प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये जो हमारा रेखा आया, ये कौन रेखा आया, काल्पनिक रेखा। कौन रेखा, काल्पनिक रेखा, बाकी वास्तविक रेखा है। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो आप लिखिएगा, आप पहला केस में लिखिएगा कि जब 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 उत्तल जब उत्तल जब उत्तल लेंस, क्या लिखिएगा, जब उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, यहाँ पर उत्तल लेंस के सामने एफ, क्या लिखेगा, उत्तल लेंस के सामने मुख्य फोकस, क्या लिखिएगा, मुख्य फोकस, क्या लिखिएगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, सॉरी मुख्य फोकस और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रधान अक्ष। मुख्य फोकस और प्रधान अक्ष, प्रधान न तो ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये पहला हो गया। मतलब याद रखिएगा कि जब अवतल उत्तल दर्पण, मिस्टेक हो जाता है, जब उत्तल लेंस के सामने एफ और ध्रुव के बीच रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे सीधा, क्या हुआ, सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो आपको इस प्रकार से है। समझ गया। ये हमारा पहला केस नंबर क्या हो गया, पहला हो गया। अब केस नंबर हम क्या चलेंगे, सेकेंड। ये हमारा केस नंबर पहला हो गया। अब केस नंबर आपका आ गया सेकेंड। तो सेकेंड में क्या कहिएगा, धीरे से घसकाइएगा। कहने का मतलब ये हमारा लेंस हुआ, ये हमारा क्या हो गया, लेंस। तो ये वाला लेंस आपको हो गया। अब आप क्या कह रहे थे कि प्रकाशीय केंद्र, इसको हम प्रकाशीय केंद्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसको हम प्रकाशीय केंद्र कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच, कौन के केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र के बीच, तो प्रकाशीय केंद्र हो गया यहाँ। एक मिनट इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा डैमेज हो जाता है फिगर बनाने में, देख लीजिएगा। देखिए ये हम फिगर बना दिए। अब ये हमारा अक्ष हो गया, क्या हो गया, अक्ष। अब इसके बीच से एगो डंडा खींच देना है, डंडा खींच दिए। अब यहाँ हमारा हो गया P, और ये हो गया P, और यहाँ हो गया हमारा F। क्या हो गया, F। और ये हो गया, इसको कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस इसको हम L डैश से सूचित कर सकते हैं।
और यहाँ हमारा एफ हो गया, इसको हम एफ डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर की ओर एफ डैश। अब देखो हम पहला में क्या, पहला में आपको पहला में यहाँ रखे थे वस्तु को, आप एक घुनी घसकाएंगे, क्या करेंगे? एक घुनी घसकाएंगे तो देखो यहाँ फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। जब हम फोकस पर रखेंगे बाबू, फोकस पर रखेंगे, ये सामने देखेगा। क्या देखेगा? सामने। तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। जब हम फोकस से गुजारेंगे, अब बता दें, अब जो प्रकाशीय केंद्र से किरण जाता था, ये प्रकाशीय केंद्र से किरण गया कि नहीं? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर जी? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। तो आप देखिए, अब थोड़ा उसका डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अब फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस स्थिति में बनता है, सचित्र वर्णन करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा? एकदम सिंपल वे में जवाब देना है। कैसे देना है सर? कि क्या बोलेगा कि जब उत्तल लेंस के सामने मुक्त फोकस पर रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उस पार है ना, लेंस के इस पार नहीं, लेंस के उस पार कैसे बनता है? उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से लेंस के दूसरी ओर, उस पार कह सकते हैं या तो आप कह सकते हैं दूसरी ओर। इसको लिखिएगा कैसे सर? यहाँ इसका केस नंबर सेकेंड है। केस नंबर सेकेंड लिखिएगा, जब क्या लिखिएगा? जब उत्तल लेंस, लिखिएगा जब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर क्या हुआ? मुख्य फोकस पर रखी क्या हुआ? रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब, रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ? का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ है ना, का प्रतिबिंब लेंस के, यहाँ लिखेगा लेंस के दूसरे तरफ अनंत पर, किस पर हुआ? अनंत पर, दूसरे तरफ दूसरे तरफ अनंत पर उल्टा क्या हुआ? उल्टा वास्तविक, क्या लिखेगा? उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा बनता है, याद रखिएगा। तो अब क्या बोलेगा? दूसरे केस नंबर को क्या हुआ? सेकेंड है। तो याद रखिएगा बढ़िया से कि जब कोई वस्तु को लेंस के सामने मुक्त फोकस पर रखेंगे वस्तु को, तो लेंस के दूसरे तरफ अनंत पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। ये हमारा क्या नंबर हो गया? केस नंबर सेकेंड। अब केस नंबर थर्ड। केस नंबर हमारा थर्ड, थोड़ा सा घसकाएंगे तो केस नंबर थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? ये मान के चलो लेंस क्या है? लेंस, और ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। क्या है? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय अक्ष है, और ये हमारा प्रकाशीय बिंदु पर ऐसे काट दिया, और उसको अब क्या डॉट लाइन से बना लीजिएगा। हम आपको बार बार डॉट लाइन नहीं बनाते रहेंगे, आप डॉट लाइन बना सकते हैं अपने से। देखिए डॉट लाइन आपको बना देते हैं, किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? तो स्केल से हम इसको करते हैं, एक मिनट इसको स्केल से पहले कर लेते हैं। हो गया। अब इसको हम स्केल से पाते हैं, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं और इसको स्केल से पार देते हैं ताकि आपको भी ठीक ठाक लगेगा।
तो ऐसे देखिए यहाँ सच के लिए आप अस के लीजिएगा तो यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको इस प्रकार से पार लीजिएगा, ठीक। अब तो आप पार लीजिएगा ना ये वाला। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सीधे समांतर आए कि अब सीधा सीधा सीधे हो गया। तो यह मान के चलो आपका यहाँ फोकस है, क्या है, फोकस। और ये आपको क्या बोले थे, हमारा जो टूएफ रहेगा, क्या रहेगा, टूएफ रहेगा। तो टूएफ को हम कहेंगे हुआ, टूएफ को वक्रता केंद्र बोले थे। टूएफ को हम क्या बोले थे, वक्रता केंद्र। तो टूएफ को हम वक्रता केंद्र बोले थे। टूएफ को क्या बोले थे, वक्रता केंद्र। इसको हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए ना। इसको थोड़ा इसलिए बढ़ा दिए ताकि और अच्छा लगे। चलिए देखिए इसको बढ़ा दिए ना। चलिए यहाँ तक हो गया। आप इसमें आपको यहाँ आपको आ गया 2f, क्या आ गया 2f डैश, ये भी डैश है, ये क्या है f, ये क्या है, यहाँ मान के चलो 2f, क्या है 2f। यहाँ 2f हो सकता है, डैश नहीं हो सकता। इधर 2f होगा, इधर डैश होगा। तो आप कहाँ रखेगा, देखिए हमने आपको रखे होगा, हमने पहला केस में यहाँ रखे, कहाँ रखे, फोकस पर नहीं, फोकस पर नहीं, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे आपको फोकस पर इधर। और दूसरा केस में आपको कहाँ रखें, फोकस पर। और तीसरा केस में आपको कहाँ रखेंगे, फोकस 2f और f डैश के बीच। हम यहाँ कोई वस्तु रखेंगे, यहाँ कोई वस्तु रखेंगे 2f और f डैश के बीच। तो यहाँ से सामने देखेगा, ये वस्तु सामने देखेगा, ये सामने देखेगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से। कहाँ जाएगा, फोकस से। और ये वाला देखेगा प्रकाशीय केंद्र से, यहाँ कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया है ना। तो देखो ये नजदीक में कट गया है और इसको ऐसे कटना चाहिए था। देखिए ये मान के चलो यहाँ रखे तो यहाँ कटा कि नहीं कटा, तो आपको यहाँ कटा तो यहाँ इस प्रकार से कट गया। तो अब बता लीजिए कि अब यहाँ वस्तु कटा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि उत्तल, ऐसे लिखा रहेगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, सामने f 2f डैश और 2f डैश और f डैश के बीच, f डैश के बीच, f डैश के बीच रखी वस्तु, रखी वस्तु, रखी वस्तु, रखी वस्तु का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सचित्र वर्णन करें सर, तो आपको लिखना को चाहिए सर, तो कुछ रहेगा इजी सा है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है। तो आपको यहाँ उत्तर लिखना होगा, एकदम दिमाग खोल करके उत्तर लिख लो, एकदम दिमाग खोल करके। कैसे लिखेंगे सर जी, कहना कि जब, क्या लिखना, जब उत्तर, उत्तर, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने 2f डैश और 2f डैश और f डैश के बीच, f डैश के बीच रखी कोई वस्तु, रखी, रखी कोई वस्तु, रखी कोई, रखी कोई वस्तु, रखी कोई वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस, लेंस के, लेंस के दूसरे, लेंस के दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे मतलब इस तरफ रखा है तो इस तरफ बनेगा। तो लेंस के दूसरे तरफ अनंत, क्या लिखेगा, अनंत और, अनंत और 2f के बीच, अनंत और, अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच वस्तु से, वस्तु से, अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच वस्तु से, वस्तु से, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक, वास्तविक कुछ हुआ, वस्तु से, वस्तु से बड़ा कौमा वास्तविक, 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 वास्तविक तथा
वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब 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 बनता है। समझ में आया? हमने आपको क्या लिखा है कि जब पहला केस में आपको देखो, तीनों केस आपको हम बता रहे हैं, तीनों केस, पहला केस ये हो गया, दूसरा केस हो गया, उसके बाद में उसका अगला केस, पहला केस ये हो गया, हमने ये पहला केस कर दिए। तो पहला केस कहाँ रखे थे? प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच रखे थे। और दूसरा केस आपको क्या लिखे कि फोकस पर रखे। अब तीसरा केस में आपको क्या रखे? 2f और f डैश के बीच रख दिए। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पर। देखो फिर से हम कहते हैं, पहला केस को देखो, पहला केस के रखे थे तो हमारा ये प्रकाशीय केंद्र रेफ के बीच रखे थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसके पीछे बना था। और दूसरा केस में हम रखे थे फोकस पर, जस्ट इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना था। कहाँ पर बना था? अनंत पर बना था। और तीसरा केस में जब हम रखे थे कि ये हमारा तीसरा केस में जब है, तो तीसरा केस में क्या है? तीसरा केस में हम एफ डैश और एफ डैश और 2f के बीच रखे थे, तो अनंत और 2f के बीच बना। धीरे धीरे कर सकते, देखो जैसे जैसे हम पीछे की ओर खींच रहे हैं वैसे वैसे वो पीछे की ओर आ रहा, आगे की ओर आ रहा। मतलब ये वस्तु को जितना पीछे खींचेंगे और वस्तु हमारा जितना आगे आएगा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु को जितना पीछे खींचेगा प्रतिबिंब हमारा उतना आगे आएगा। कोची में? लेंस में। कोची में? लेंस में। हम जितना पीछे जाएंगे उतना आगे आएगा, उतना आगे आएगा। इस दिमाग में याद रखो, याद रखना कि जितना पीछे हम वस्तु को करेंगे, जैसे जैसे पीछे करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब आगे चला आएगा। समझ में आए बात? तो हमने तीन के सबको समझा दिए। जब उत्तर लेंस के सामने 2f और f के बीच रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ अनंत और 2f के बीच वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो गया? अब हम चलेंगे चौथा पर। क्या लेंगे? चौथा पर। तो हमारा चौथा हुआ केस नंबर क्या हुआ? चौथा। तो केस नंबर हमारा चौथा आ गया। तो केस नंबर चौथा फिर से हम एक लेंस पार लेंगे, फिर से हम लेंस पार लेते हैं, उत्तर वाला लेंस पार लिए। अब यहाँ से आपको इस प्रकार से पार लिए। अब यहाँ से स्केल से आप कर लेते हैं, स्केल के माध्यम से। मान के चलो स्केल के माध्यम से हो गया, इसको हम आगे बढ़ा दिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब मान के चलो इसको हम सामने कर लिए ना, तो अभी हम सामने कर लिए थे। हाँ, तो हो गया क्लियर। अब देखिए यह हमारा प्रकाशीय केंद्र P है और इसको हम क्या कहेंगे? एफ डैश। क्या कहेंगे? एफ डैश। और इसको हम क्या कहेंगे? 2f डैश, 2f डैश। और यहाँ क्या करेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे f और कहेंगे 2f। और ये थोड़ा सा नीचे नजदीक कर देते हैं, इसे कहेंगे एफ डैश। हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखना है? इसके बीच रखे थे, तो अब रखेंगे 2f पर। कहाँ रखेंगे? 2f डैश पर। कहाँ रखेंगे वस्तु को? तो 2f डैश पर वस्तु को रख दिए। तो 2f डैश पर वस्तु को रखेंगे, ये सामने देखेगा। कहाँ देखेगा? सामने। क्या देखेगा बउआ? सामने। ये सामने हमारा वस्तु देखा। अब बताओ सामने देखा तो कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। उसके बाद ये जो है ये प्रकाशीय केंद्र से कटाएगा। अब देखो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? देखो हमने हाथ से पा रहे हैं, हाथ से पा रहे हैं। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा बउआ, यहाँ से क्या बनेगा कि जब यहाँ क्वेश्चन आपको लिखल आएगा कि जब यहाँ लिखल रहेगा क्वेश्चन कि लिखल रहेगा क्वेश्चन कि उत्तर लेंस के सामने 2f डैश पर रखी वस्तु का सचित्र वर्णन करे या तो चित्र पारे। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा रहेगा। ये हमारा केस नंबर कहना है हुआ चौथा, केस नंबर चौथा। तो इसका उत्तर आराम से आपको देना है, कोई हड़बड़ में नहीं देना है कि सर जी हड़बड़ में देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। हड़बड़ में लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ में। आराम से एकदम लिखना है। क्या सर जी कि एकदम इजी वे में लिखना है कि जब 2f पर रखे कोई वस्तु
टूए पर रखे कोई वस्तु, तो टूए पर जब रखा रहेगा तो टूए पर ही आगे बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा पीछे टूए पर रखा है तो आगे हमारा टूए पर ही बनेगा। समझ में आया बात? जैसे जहां रखा रहेगा वहीं बनेगा। लेकिन एक बात था कि जब हम इसको पहला केस में बताए थे कि यहाँ जो वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा है तो वस्तु के पीछे बना, एक के केस में है ये है। अब बाकी सब केस में एफ पर रखा था तो अनंत पर बना, और एफ टू एफ डैश और एफ डैश के बीच रखा था तो अनंत और टू एफ डैश के बीच बना। फिर हम टू एफ पर रखें तो टू एफ पर बना। एकदम सिंपल केस है। इसको उत्तर में क्या लिखना है कि जब 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 लिखना है उत्तर, यहाँ सिर्फ लिखना उत्तर लेंस, उत्तर लेंस, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने रखी, उत्तर लेंस के सामने टू एफ पर, है ना, उत्तर लेंस के सामने टू एफ डैश पर, टू एफ डैश पर रखी कोई वस्तु, रखी रखी कोई वस्तु, याद रखिएगा, रखी कोई वस्तु, रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ, क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब लेंस के लेंस के लेंस के लेंस के दूसरे, लेंस के दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे तरफ, दूसरे तरफ टू एफ पर, टू एफ पर, टू एफ पर, टू एफ पर, टू एफ पर वास्तविक, टू एफ पर वास्तविक, टू एफ पर वास्तविक, टू एफ पर वास्तविक उल्टा, क्या हुआ, उल्टा तथा 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 वस्तु के, वस्तु के, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण होता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है। चलिए हो गया, मतलब ले प्रतिबिंब निर्माण होता है, तो आपका इसका आंसर लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, इस खाली आप पढ़ाते रहते हैं कुछ मतलब कि वगैरह वगैरह बोलते रहिए। हम देखिए आपको लिखना है, आधे घंटा का टाइम रहता है, उतने में आपको सब कुछ करना है। देखिए हो गया यहाँ तक ले, तो हमारा आपका एक पहला केस नंबर हो गया, हमारा चौथा केस नंबर क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अब हम चलेंगे पांचवा केस नंबर, आपको पूरा छठा केस नंबर बता देंगे, तब चौथा केस नंबर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है चौथा केस नंबर तक कमेंट करो, जो दिक्कत है तब हम चले पांचवा नंबर पर। आपको क्या लिखना है, तो आप यहाँ आपको करना है टू एफ डैश, क्या लिखना है, टू एफ डैश, और यहाँ क्या लिखना है, एफ डैश, और यहाँ क्या लिखना है सर जी, यहाँ लिखना है एफ, और यहाँ क्या लिखना है सर जी, यहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना आपको टू एफ, सॉरी यहाँ आपको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू एफ, ठीक है ना, वो अनंत हो गया, उधर अनंत हो गया। अब यहाँ लेंस है, और यहाँ इसके बीच में आप पारे लागे मत भूलिएगा, इसके बीच में आप पारे लागे नहीं भूलिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इसके बीच में ये वाला आपको पारने लागे मैं भूलिएगा। लेकिन हाँ कौन लाइन में, डॉट लाइन में, कौन लाइन में, डॉट लाइन में, याद रहेगा ना, कौन लाइन में, डॉट लाइन में, कौन लाइन में, डॉट लाइन में, याद रहेगा। तो ये कैमा केस नंबर है बाबू, केस नंबर 5, केस नंबर सर जी 5, केस नंबर कैमा है सर जी 5 है। तो केस नंबर 5 में क्या कीजिएगा सर जी, तो आपको कहाँ वस्तु को रखना पड़ेगा, तो पीछे खींचना पड़ेगा। तो पीछे जब एफ पर रखे थे तो अनंत और टू एफ पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अनंत और टू एफ पर। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और टू एफ पर, तो अनंत और टू एफ पर रखेंगे तो वस्तु हमारा सामने देखेगा, देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वस्तु हमारा कहाँ देखेगा, तो वस्तु हमारा सामने देखेगा, ऊपरे हो गया ना, वस्तु हमारा सामने देखेगा, सामने देखा, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से, कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा सर जी, फोकस से जाएगा। आप इस प्रकार से प्रकाशीय केंद्र है कि नहीं। अब देखिए यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस सर,
बन रहा है। बन रहा है ना। देखिए हम हाथे से ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना। आपको हाथ से आप स्केल से लगाइएगा तो स्केल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम हाथ से ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो आप इसका केस नंबर 5 है। तो आपका इसे क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा बुआ? क्वेश्चन लिखा रहेगा सर जी, लिखा रहेगा ना क्वेश्चन आपको कि उत्तर लिखा रहेगा उत्तर, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने अनंत और अनंत, अनंत और अनंत और 2f के बीच, 2f डैश के बीच, बीच रखी, रखी वस्तु, रखी वस्तु, रखी वस्तु का, रखी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, निर्माण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण, निर्माण, निर्माण करें, प्रतिबिंब निर्माण करें। इस प्रकार से रहेगा। बहुत प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा। अब आपको लिखना कैसे है, आप तो समझिए गए होंगे सर कैसे लिखना है। क्या आपको लिखना है कोची? जब उत्तर लिखिएगा, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने अनंत और 2f के बीच, 2f डैश के बीच रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे ओर, लेंस के दूसरे ओर f और 2f, f और 2f के बीच, f और 2f के बीच उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब छोटा होते चला जाएगा, जितना इसको खींचते चला जाइएगा उतना वो छोटा होते चला जाएगा। आगे तो आएगा लेकिन छोटा होते चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या उत्तर में आप इसको लिखिएगा, उत्तर में आप कबूतर काट के लिखिएगा, उत्तर में कबूतर काट के लिखना है। तो लिखना है सर जी, उत्तर में कबूतर काट के क्या लिखना है? तो उत्तर में कबूतर काट के लिखना है। आप कहें सर जी कबूतर कटवा रहे हैं, तो कबूतर नहीं कटवा रहे हैं। कितना लोग देखते ना बकलोल रहता है, तो कबूतर देखो, कबूतर का मतलब वो नहीं होता। देखते कभी आप शादी ब्याह में कोई कबूतर उबूतर देता है, तो हम सब के जनरेशन है कबूतर को काटना, कबूतर को। हाँ एक तो आता त्योहार, कौन सा देवता को दिया जाता है कबूतर? हाँ उसको बोलते हैं डाक बाबा। हाँ डाक बाबा, आप सब पता होगा डाक बाबा किसे कहते हैं। डाक बाबा जो गांव गोरैया होते हैं ना, गांव गोरैया, गांव गोरैया में जो बसते हैं, गांव के बाहर होते हैं, उसको डाक बाबा कहते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। उन्हीं को कबूतर दिया जाता है, मतलब कि गच्छावर रहता है तब। तो जानवे करते हैं हिंदू प्रथा हमारा गच्छावर रहेगा, तो कबूतर है ना कहता है। उत्तर, उत्तर को लिखो कबूतर काट के, याद रहेगा। उत्तर के लिखना है कबूतर काट के, मतलब सब कुछ गच्छ लेगा तो फिर आराम से लिख देगा ना। नहीं जब जाता है ना, अब पूजा जाएगा तो देखिए अभी जो जे नहीं पढ़ा होगा ना, तो क्या पढ़ा अभी 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 नहीं, ये 10 महीना बनता, 10 दिन बचता उतना पढ़ो। अब जब 10 दिन बचेगा ना, उसके बाद कह दो तब कुछ पढ़ो। अब एक मुठ्ठा अगरबत्ती, हे दुर्गा मैया हमरा कैसू करके फर्स्ट डिवीजन आ जीतो न, तोरा 1.5 किलो लड्डू चढ़ेबो, हम तोरा दिल से कहते हे दुर्गा मैया। हम इस प्रकार से उसको मनाएगा। और ऐसा ऐसा हे दुर्गा माता तोहरा 2-3 गो नारियल फोड़बो, ये भी बतिया कहता है। अब बकलोले ये कहा, चलो पढ़ेगा तब न लिखेगा। हाँ और ये भी कहता है हे दुर्गा मैया हमारे तरफ बढ़िया आदमी बैठ जाओ ना, बढ़िया लगा बैठ जाओ ना, हमारा दे दो लिखे लगी छाप लियो बढ़िया से, ऐसे भी सोचता है। हाँ देखिए देखिए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में कि जा लिखना है उत्तर लेंस के सामने, क्या लिखना है? उत्तर, उत्तर लेंस, सॉरी उत्तर, उत्तर लेंस यहाँ लिखना है। उत्तर, उत्तर लेंस के, उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस के सामने अनंत और, उत्तर लेंस के सामने अनंत, अनंत, अनंत और अनंत और 2f डैश से, 2f डैश के बीच, 2f डैश के बीच रखी, 2f डैश के बीच रखी कोई, रखी कोई, रखी कोई वस्तु, रखी कोई वस्तु का, रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस के लेंस के दूसरे तरफ लेंस के दूसरे लेंस के दूसरे तरफ एफ तथा 2f के बीच एफ तथा 2f के बीच एफ तथा 2f के बीच बीच उल्टा 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 कौमा वास्तविक 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 तथा वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब 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 का निर्माण प्रतिबिंब का निर्माण होता होता है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये आपका केस नंबर हो गया, केस नंबर 5। अब केस नंबर क्या में हो जाएगा, छठा। तो केस नंबर छठा में उसी प्रकार से है। यह आपका कौन हो जाएगा, उत्तर लेंस। कौन लेंस, उत्तर लेंस। ये आपका उत्तर लेंस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। क्या हो गया, एक्सिस। तो आप कहाँ रखिएगा, अनंत पर। यह हमारा क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र। इसको तो आराम से लिख लेना होगा, इसको में आप गड़बड़ाइएगा तो दिक्कत है। ये आपको क्या हो गया, एफ डैश। ये क्या हो गया, 2f डैश। क्या हो गया, 2f डैश। और ये क्या हो गया हुआ, f। ये क्या हो गया, 2f, है ना, 2f। अब क्या लिखेगा, अनंत पर कोई वस्तु को रख रहे हैं। कहाँ पर, अनंत पर। तो अनंत पर कोई वस्तु मान के चलो, अनंत पर रखी कोई वस्तु का अनंत पर कोई वस्तु का किरण आया। कोई वस्तु अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, जिसका किरण आया, ये कहाँ गुजरेगा, फोकस पर। कहाँ गुजरेगा, फोकस पर। अनंत पर कोई वस्तु रखा है, कहाँ गुजरेगा, फोकस पर। तो इतना सिंपल सी बात है। क्या है, सिंपल सी बात है कि अनंत पर रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तर लेंस के सामने अनंत पर रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस केस को आप खुद से डेल कीजिएगा। तो आपको केस नंबर कहाँ तक खत्म हो गया, केस नंबर 6 तक ये आपको खत्म हो गया। अब आते हैं अवतल लेंस पर।